नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर आज करेगा सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा पर। एसएमएस अस्पताल प्लाज्मा प्रकरण में राज्य सरकार ने 4 चिकित्सा अधिकारियों को किया कारण बताओ नोटिस जारी। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी, जलाशयों में पानी की अच्छी आवक शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। इसमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के सामने 26 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई हैं। विद्यार्थियों ने अपनी याचिकाओं में नीट में कथित गड़बड़ियों की अलग और स्वतंत्र जांच की मांग की है। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र ने यह भी तर्क दिया है कि दोबारा परीक्षा कराने से लाखों परीक्षार्थियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस साल की संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। विद्यार्थी कुंजी को कल तक चुनौती दे सकते हैं। अब 1 सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। ये परीक्षा पहली बार हाइब्रिड आधार पर आयोजित की गई थी। 15 विषयों के लिए पेन पेपर और 48 विषय कंप्यूटर आधारित थे। इस वर्ष 261 केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 13,40,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को पहुंचेंगे। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री कल रूस में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। वे क्रेमलिन में सैनिकों की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और मॉस्को में रोस्टोगम पवेलियन जाएंगे। दोनों नेताओं के बीच परस्पर वार्ता के बाद प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया में होंगे। प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा वहां के चांसलर के निमंत्रण पर हो रही है। दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। श्री मोदी व्यापार जगत के प्रमुखों के साथ भी बातचीत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि समाज में बदलाव लाने के लिए नई पीढ़ी को मूल्यों की शिक्षा देना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को राष्ट्रीयता, देश प्रेम और संस्कारों की शिक्षा देकर ही 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा किया जा सकता है। श्री देवनानी कल कोटा में प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने आह्वान किया कि विद्यार्थियों में गरीबों की सेवा करने का भाव होना चाहिए। जोधपुर के सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र करेंगे। समारोह में 10 को स्वर्ण पदक सहित 204 विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाएंगी। जैसलमेर में मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए आज से विशेष अभियान शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के लिए 35 टीमों का गठन किया है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग
मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आज से विशेष अभियान का आगाज करेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी BL बुनकर ने बताया कि अभियान के तहत 35 टीमों का गठन कर घर घर सर्वे कार्य, बुखार स्लाइड लेने, कंटेनर, कूलर, फ्रीज के चेक करने, टांकों में टेमीफोस डालने सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। गठित टीमों में प्रशिक्षणार्थी ANM, आशा सहयोगिनी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है तथा जैसलमेर शहरी क्षेत्र को 7 भागों में बांटकर टीमों के कार्य की मॉनिटरिंग के लिए 7 सुपरवाइजरों की भी नियुक्ति की गई है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ब्लड बैंक में प्लाज्मा प्रकरण में राज्य सरकार ने 4 चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर 6 दोषी कार्मिकों पर कार्रवाई के लिए चिकित्सा विभाग को पत्र भी लिखा गया है। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि इस मामले में 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन अधिकारियों को प्लाज्मा के रखरखाव में लापरवाही के लिए दोषी मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश में घरेलू पेयजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जलदाय विभाग ने नए नियम लागू किए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पीने के पानी का इस्तेमाल मकान मालिक अब घरेलू उपयोग के अलावा अन्य किसी काम में नहीं कर सकेंगे। घरों में सप्लाई होने वाले पानी का उपयोग गाड़ी धोने, बिल्डिंग निर्माण, मैरिज गार्डन और व्यावसायिक तौर पर करने पर रोक रहेगी। विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने बताया कि घर के अंदर नलों से लीकेज पर मकान मालिक को 1000 रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके बाद भी पानी की बर्बादी नहीं रोकने पर कनेक्शन काटने का भी प्रावधान होगा। डॉ शर्मा ने सभी अधिकारियों को निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। जयपुर जिले के शाहपुरा क्षेत्र में अलवर पुलिया के पास आज तड़के रोडवेज बस और ट्रेलर की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में 20 लोग घायल हो गए। शाहपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 11 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। बस दिल्ली से जयपुर आ रही थी। रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में कल बाघ T58 रॉकी की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर वन विभाग के कार्मिक हिंदवाड़ गांव पहुंचे। बाघ का आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों में जयपुर, भरतपुर, बाड़मेर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, करौली और दौसा सहित कई अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। चूरू जिले में भी अच्छी बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि तारानगर में हुई तेज बारिश के बाद जोहड़, टांकों और तालाबों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। चूरू जिले में इस बार मानसूनी बारिश अच्छी हो रही है, जिसको लेकर लोग गर्मी से राहत पा रहे हैं। वही किसान खुश नजर आ रहे हैं। जिले के तारानगर व आस पड़ोस गाँवों में अच्छी बारिश हुई है। बीती रात को 56 mm बारिश हुई। वहीं चूरू में भी रुक रुक कर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। तारानगर में हुई बारिश से परंपरागत जल स्रोत जोड़ टांके तालाब में पानी आ गया है। वे पूरी तरह से लबालब भर गए हैं। अब पीने के पानी की समस्या नहीं रही है। खेतों में बोई गई फसल को इस बारिश से काफी फायदा होगा। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। सवाईमाधोपुर में दिन भर की उमस के बाद शाम को झमाझम पानी बरसने से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि कई जगह बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। टोंक और सवाईमाधोपुर में बनास नदी उफान पर है। उधर बीकानेर और जैसलमेर में बादलों की आवाजाही का दौर जारी है। जयपुर में कल शाम छितराई हुई बरसात हुई। ऊर्जा विभाग ने बारिश के मौसम में विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा के दौरान लोगों से विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ नहीं करने की अपील की है। ऐसी स्थिति में डिस्कॉम की कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य के ज्यादातर स्थानों पर बारिश की संभावना है। उधर हनुमानगढ़ में बारिश के दौरान एक मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। एसएमएस अस्पताल प्लाज्मा प्रकरण में राज्य सरकार ने 4 चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। जलाशयों में पानी की अच्छी आवक शुरू हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।